हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन आरआरबी जेई के एस्पिरेंट के लिए, वो लोग जो कि 2019 के बाद से आरआरबी जेई की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे और अभी फाइनली जो है कुछ चर्चाएं उसके बारे में मार्केट में हो रही हैं। तो वो बच्चे जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन्हें लगता है कि हाँ हमें यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाना चाहिए या फिर हम इतने कैपेबल हैं कि हम कर सकते हैं, उनके लिए बच्चे आपके स्पेशल सेशन है। जनरल अवेयरनेस से जीके को लेकर के आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों जगह CBT 1 CBT 2 में दोनों जगह आपका जीके पूछा जाने वाला है। 15 मार्क्स का दोनों जगह आपका जीके और ऊपर से CBT 2 में आपका 10 नंबर की इन्वायरमेंट और 10 नंबर का कंप्यूटर है। तो इस तैयारी के हिसाब से या फिर इस रेशियो के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को अभी डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए बच्चे एक क्विक एनालिसिस वीडियो जो है मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, कि आपको ये पता लग सके कि आपकी प्रायोरिटी अभी होनी क्या चाहिए। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इससे पहले वाले जो आपके 2019 में एग्जाम हुआ है। ठीक है, PYQ आप लोगों ने भी खुद से देखे होंगे, लेकिन मैं आपको आज एक दूसरे नज़रिए से ये क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, उसके आधार पर जो है अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को फिर डायरेक्शन देनी चाहिए। तो वही मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है और इन टाइप ऑफ क्वेश्चन के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे डायरेक्शन देंगे। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगी ये कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका मैंने 2019 का कोई भी PYQ उठाया है और इसके क्वेश्चन जो है हम अब धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। 15 क्वेश्चन है, आपको पता है 15 नंबर का जो है आपका आता है। ठीक है, 15 नंबर से ज़्यादा जो है आपका जनरल अवेयरनेस नहीं आता है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, अपनी डायरेक्शन, अपनी प्रिपरेशन को कैसे डायरेक्शन देनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके मेरे साथ ही एनालिसिस करेंगे और लाइव मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे मैं बोलती हूँ आप लोगों को विश्वास होता नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने 2019 में असम के धुबरी जिले में 61 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पार एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। इसका मतलब है ये 2019 से है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस चीज़ का क्वेश्चन है? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब साफ साफ है, यहाँ पे हम लिखते हुए चलते हैं कि क्या जो है आपका सीन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो आया है करंट अफेयर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है करंट अफेयर का। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग देख रहे होंगे, इसका आंसर जो है जयपुर है। राजस्थान के जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और ये कोई आपका बहुत बड़ा एक रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है। जनरल अवेयरनेस जो बच्चा पढ़ता है उसे हल्का फुल्का इतना तो नॉलेज होता ही है कि जो आपके शहरों के निक नेम है। ठीक है, शहरों के निक नेम से जो है आपका क्वेश्चन आया है। और ये बच्चे आपका कौन से वाले टॉपिक में आएगा? ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक जीके का मतलब क्या है? एक ऐसा जीके जो कि आपका बदलता नहीं है। ठीक है, और जो आपका किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया या फिर आपका जियोग्राफी हो गया, वहाँ पे नहीं फिट बैठते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसे हम स्टैटिक जीके कह देते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि आपका ये स्टैटिक जीके का है। उसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन है आपका विशेष ओलंपिक वैश्विक खेल, जो आपके ओलंपिक खेल होते हैं, स्पेशल ओलंपिक गेम, समर ओलंपिक जो है, इनका इनोग्रेशन किस दिन हुआ था? ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब ये जो आपके स्पेशल ओलंपिक हुए थे ये 2019 में हुए थे। 2019 में ये आपका पेपर भी हुआ था, तो वहीं से जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है अगेन, और ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इससे पहले बच्चे हमने जो अपना देखा था करंट अफेयर का, ये देखिए आपका किस चीज़ से पूछा हुआ है? ये आपका नेशनल से, जो आपके नेशनल न्यूज़ होती है ना, वहाँ से आपका क्वेश्चन आया है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो दूसरा करंट अफेयर हमें मिला है ये आपका स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है। ठीक है, जो आपका अब इसके अलावा जो इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करते हुए जाऊंगी करंट अफेयर में। ठीक है, करंट अफेयर में जो आपका दूसरा क्वेश्चन मिला है हमें, वो मिला है स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ये आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है रावण? अब देखिए बच्चे, ये प्रश्न जो है पढ़ने में या फिर सुनने में, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये आपका स्टडी का क्वेश्चन है, लेकिन रावण आपका जो ये उपग्रह था ये श्रीलंका के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो किसका क्वेश्चन हुआ ये आपका क्वेश्चन होता है अगेन करंट अफेयर से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो हमें करंट अफेयर का मिल गया है और ये आपका किस चीज़ से पूछा हुआ है? ये पूछा हुआ है भारत के पड़ोसी देश से। ठीक है, ये साइंस एंड
का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका भारत के पड़ोसी देश जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़, यहाँ से जो है आपका ये करंट अफेयर बना हुआ है। इंटरनेशनल न्यूज़ भी हम इसे कह सकते हैं। जब मैं आपको इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे इस तरीके से सिर्फ भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं उन्हीं की न्यूज़ को जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वही ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगेन क्वेश्चन करंट अफेयर से। उसके बाद आपका पांचों क्वेश्चन देखिए, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? ये 1930 में हुआ था, ठीक है। 1930 में आपका ये पहली बार आयोजन किया गया था इसका। और यहाँ ये क्वेश्चन किस चीज़ का बना है आपका? अब देखिए बच्चे, 3 हो गए, चौथा हो गया आपका, एक और क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का बना है, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपका प्रश्न कहाँ से बना है इसमें हम लिख देते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी आपका स्टैटिक जीके का है, और ये क्वेश्चन आपका किस चीज़ से बना हुआ है? ये आपका बना हुआ है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है ये आपका करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टैटिक जीके का आपका स्पोर्ट्स है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चन, अभी तक 3 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहानी कैसे कैसे कहाँ ले जाती है हमें देखते हैं। अब है आपका, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? विच इज़ द इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट स्टेट? ये क्वेश्चन कहाँ से बना है? इसे आप ज्योग्राफी में ले सकते हैं, क्योंकि जब भारत का स्थिति विस्तार हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है राज्यों की स्थिति पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन बचे आपका, ये स्टेट से भी हो सकता है, ये जो आपका स्टैटिक जीके है वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्या पूछा हुआ है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? जब आप भारत के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं बच्चे, तो वहाँ पे आपका एक इस प्रकार के टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं। भारत में सबसे बड़ा क्या है? भारत में सबसे छोटा क्या है? भारत में जो है आपका सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है? सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? ठीक है। भारत में जो है आपका सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इस तरीके से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो भारत में पहला, भारत में बड़ा, इस तरीके से वो स्टैटिक जीके का प्रश्न होता है। और वहीं से जो है आपका अगेन एक और क्वेश्चन जो है आपका ये इसका बना है, ये आपका स्टैटिक जीके का बना है। तो 1 2 तीसरा क्वेश्चन बचे हमें ये मिला है, और ये हमें कहाँ से मिला है? इंडिया से, ठीक है। इंडिया के बारे में ये जो है आपका क्वेश्चन बना है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से फेड कप किस से संबंधित है? फेड कप अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और स्टैटिक का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन स्टैटिक जीके का और स्पोर्ट्स का, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का और स्पोर्ट्स का। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद के उत्तराधिकारी कौन बने थे? भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद के बाद जो आपके आए थे उनका नाम है एस राधाकृष्णन, वहाँ से आपका प्रश्न बना है। तो इसे बच्चे आप जो जर्नल आपकी इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, अब ये स्टैटिक में नहीं जाएगा, ये पहला क्वेश्चन जो है आपका ये इंडियन पॉलिटी से आ गया है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से आपका क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इंडियन पॉलिटी से बहुत जर्नल सा टॉपिक से आपको पूछा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अगला है, आईएनएस विक्रमादित्य क्या है? आईएनएस विक्रमादित्य आपका क्या है? इनमें से ये आपका एक विमान वाहक युद्धपोत है, ठीक है, जिसमें एक ऐसा शिप है, वाटर जो पानी का शिप होता है, पानी का जहाज होता है, ऐसा जहाज जिसका इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो आईएनएस विक्रमादित्य जो है आपका पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चे आपका स्टैटिक का है और ये आपका डिफेंस से बना है। चौथा, अब आपका 5वां प्रश्न पूछा है जो कि डिफेंस से बना है, ठीक है, और ये भी आपका स्टैटिक का ही क्वेश्चन है। एक और आ गया, अब आप एक और, भारतीय मसाला उद्योग के विकास और इतिहास के बारे में पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? जा रहा है का मतलब क्या है बच्चे? ये कोची में हुआ था और ये भी आपका अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है, 3 हो गए थे, चौथा क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर का है, और ये आपका जो स्टेट न्यूज़ हम पढ़ते हैं ना, स्टेट न्यूज़, वहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करेगा? मोहिनीअट्टम केरलम केरल, मोहिनीअट्टम जो है केरल का नृत्य है, सतरिया जो है आपका असम का नृत्य है। ये कहाँ से बना है आपका? ये बना है आपका आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बना है, और आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कहाँ जाता है बच्चे? स्टैटिक जीके में आ जाता है। तो 6वां क्वेश्चन जो है आपको मिल गया है आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, 6वां क्वेश्चन। अब आगे है आपका डू और डाई का जो नारा है जो महात्मा गांधी ने दिया था, वो कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है, 1942 में जो आपका हुआ था। एक क्वेश्चन आपका है, बहुत बेसिक सी इंडियन हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है हमें मॉडर्न हिस्ट्री का मिल गया है,
ठीक है, याद रखना मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं, भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। ठीक है, भारत का जो आधुनिक इतिहास है खास करके वो जिसमें कि भारत का फ्रीडम स्ट्रगल आता है, ठीक है, वो जो है आपका है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन आपको मिल गया है। ठीक है, टॉपिक मैं बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है यदि उसे संवैधानिक मशीनरी टूट जाती है, यानी कि राष्ट्रपति का शासन। राष्ट्रपति का शासन जो है आपका आता है अनुच्छेद 352 में, मतलब बेसिक से जो है आपका राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा गया है। एक और इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, और इंडियन पॉलिटी में जो है आपका ये क्वेश्चन भी अगेन राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमें मिला है पॉलिटी का। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक से जो है इसमें टॉपिक है, वहीं से आपका क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न बच्चे, राष्ट्रपति शासन हो गया। 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मृणाल सेन जिनका 30 दिसंबर 2018 को निधन हो गया है, वो कौन से क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे? ऑप्शन नंबर बी फिल्म उद्योग जो इसका आंसर है। ठीक है, तो मृणाल सेन फिल्म उद्योग, क्या ओबिचुरी से प्रश्न बना है, और ये आपका कहाँ पे आता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये आपका आता है पर्सनैलिटीज, जो कि उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है। आप सिलेबस देखेंगे आरआरबी जेईई का, तो सिलेबस में जो है आपका पर्सनैलिटीज टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आता है, ये आ गया आपका पर्सनैलिटीज से। ठीक है, देखिए अब देखिए करंट अफेयर का वेटेज कितना है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन जो है आपके करंट से, 5 क्वेश्चन आपके करंट से हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके सबसे बड़ा सबसे लंबा, भारत के शहरों के निक नाम, भारत के जो फेमस लोग हैं उनके निक नेम। ठीक है, अलग अलग तरीके से, डिफेंस आता है आपका, स्पोर्ट्स आता है आपका, आर्ट एंड कल्चर आता है आपका, बहुत सारा होता है। जब भी आपके पास में जीके की बुक पड़ी होगी ना, पहले आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट होंगे, फंडामेंटल सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में आपका लास्ट में जो पोर्शन है वो आपका स्टैटिक जीके का होगा। ठीक है, वो वाला पोर्शन है ये। और कितने क्वेश्चन से बने, कितने क्वेश्चन बने बच्चे यहाँ से? 6 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बने हैं स्टैटिक जीके से। ठीक है, 6 क्वेश्चन। उसके बाद है आपका 2 क्वेश्चन पॉलिटी से और 1 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से। अब आपको कुछ समझ में आया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, वेटेज में बात करती हूँ, हमेशा आपको कहती हूँ कि बच्चे करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो बात आपको समझ में नहीं आती है, इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? अगर हम इन कोर सब्जेक्ट को रख भी लें, अगर हम इन कोर सब्जेक्ट को छोड़ भी दें, तो आपका बच्चे यहाँ से 15 में से कितने मार्क्स बनते हैं आपके? इधर हो गए 6, उधर हो गए आपके 5, 10, 11। ठीक है, 11 मार्क्स जो है आपके, ये सिर्फ 2 पोर्शन कवर करता है, और ये आपका स्टैटिक जीके है, दूसरा आपका करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर में क्या है बच्चे, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर हमेशा आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि सिर्फ न्यूज़ देख करके ना आए, न्यूज़ देख करके सिर्फ नहीं आना है कि न्यूज़ आपकी क्या आ गई, आप लोगों ने एक लाइन में करंट अफेयर पढ़ लिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर में जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं ना, न्यूज़ के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके पहलू होते हैं। वो न्यूज़ कहाँ से बनी है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, उसके बारे में और क्या चीज़ें हैं, और स्टैटिक में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, किस चीज़ से उसका संबंध है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारे त्यौहार के बारे में पढ़ते हैं कि इस महीने में अभी पिछले हफ्ते जो है आपका ये त्यौहार मनाया गया। ठीक है, या फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो है आपका ये फेस्टिवल लगा हुआ था। ठीक है, अब हमने उसे करंट में तो पढ़ लिया, लेकिन वही प्रश्न जो है आपको आर्ट एंड कल्चर में स्टैटिक की जीके में पूछा जा सकता है कि ये महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, इस तरीके का प्रश्न। ठीक है, तो करंट अफेयर आपका ये स्टैटिक जीके के लिए भी और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी तो इसकी है ही, डायरेक्ट जो प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोगों ने वेटेज देख लिया, 5 नंबर का वेटेज है यहाँ पे। ठीक है, ये वेटेज वेरी करेगा, शिफ्ट टू शिफ्ट अलग है, ऐसा नहीं है कि सभी में 5 नंबर का ही आपका करंट अफेयर है। कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन पेपर भी मिला है जहाँ पे आपके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करंट अफेयर से है, कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन पेपर भी मिला है जहाँ पे 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, कोई मुझे ऐसा ही मिला है जहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। ठीक है, लेकिन आप रिस्क लेना चाहेंगे क्या, ये आपको नहीं पता है ना कि आप 3 वाले शिफ्ट में जाएंगे, 6 वाले शिफ्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगी करंट अफेयर की वेटेज आपकी ज़्यादा है। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर, 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है, आपके पास में फ्री में पड़े होंगे, आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा करके इस तरीके से एनालाइज करके देख लीजिए किसकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को कैसे पढ़ा जाता है? स्टैटिक जीके को एक तो आपको
पहली बारी में सारा का सारा बेसिक अपना क्लियर कर लेना है, जो भी आपके पास में फंडामेंटल बुक है जीके जीएस की। उसके बाद में आपको उससे करंट के थ्रू पढ़ना है बच्चे, ठीक है। स्टैटिक जीके का आपका बहुत बेहतरीन आपका ये तरीका होता है, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में बहुत सारे त्यौहार हैं, ठीक है। हमारे इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे स्टेटों के अंदर भी कल्चर अलग अलग है, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, और वही आपका आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा संभावना किसकी रहती है आर्ट एंड कल्चर में, जो है आपके मान लीजिए हर एक स्टेट का अपना अपना भी है, तो 28-29 तो आपके जो है फोक डांस वैसे हो जाएंगे। तो उन 28-29 में से सबसे ज़्यादा संभावना कौन से वाले की रहेगी, जो किसी न किसी वजह में आपका या तो वो स्टेट आपका चर्चाओं में है, या तो वहाँ का जो डांस है वो आपका चर्चाओं में है, वहाँ से जो आपको पूछा जाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है बच्चे कि जब भी आप स्टैटिक जीके पढ़ें तो वहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा होता है, उस डेटा को छानने का जो आपका जरिए होता है वो है आपका करंट अफेयर, ठीक है। ध्यान रखना है कि कौन से जिले में कौन सा राज्य जो है आपका चर्चाओं में चल रहा है, कौन सा राज्य जो है आपका ज़्यादा फेमस इस समय चल रहा है, कौन से राज्य का नृत्य जो है आपका ज़्यादा चल रहा है। जैसे अभी मैंने आपको इसी हफ्ते जो है आपका एक पढ़ाया है कि अंबुबाची मेला जो है आपका लगा है असम में, ठीक है। जून के मिड में वो आपका मनाया जाता है असम में, और इसके बारे में हमने पढ़ा है कि अंबुबाची त्यौहार जो है आपका गुवाहाटी में लगता है, असम में एक मंदिर है कामाख्या मंदिर। तो एक ही न्यूज़ के साथ में हमने उसके 3-4 जो एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे देख लिए। हमने मंदिर के बारे में पढ़ लिया, हमने गुवाहाटी को देख लिया, हमने असम के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि उसकी क्या है संभावना ज़्यादा बन जाती है। ऐसा नहीं कि भारत में एक ही मेला लगता है बस अंबुबाची, भारत में बहुत सारे मेले लगते हैं, और बहुत सारे याद करने के लिए भी आपके पास में डेटा है, आप लोग याद कर भी सकते हैं, लेकिन क्या वो बेनिफिशियल है, और क्या आज जो आप इतने सारे मेले याद करके जाएंगे वो एग्जाम तक आपको याद रहने वाला है, नहीं ना। तो बच्चे ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोर्स होता है, जिसके थ्रू आप स्टैटिक जीके को क्या कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक आपको पढ़ना है, सारे के सारे टॉपिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट्स है, जो आपका दोनों ही जगह आता है, ठीक है। और ये बच्चे हर क्वेश्चन पेपर में आप ले लीजिए। उसके बाद आरआरबी के बाकी जो आपके, ऐसा नहीं कि आरआरबी जेई में ये आपका करता है, आरआरबी एएलपी का देखिए आप, आरआरबी जो आपका ग्रुप डी का पेपर होता है वहाँ पे देखिए, उसके जो फेवरेट टॉपिक्स हैं वो कुछ यही हैं, और उसने सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है क्वेश्चन पूछता है। पर्सनैलिटी का एक क्वेश्चन जरूर होता है, पर्सनैलिटी का क्वेश्चन चाहे ओबिचुरी से आ जाए आपको, या फिर किसी फेमस व्यक्ति को जो है आपका कोई पुरस्कार मिला है वहाँ से आ जाए, या फिर कोई राइटर है जिसने अपनी बुक लॉन्च की है, इस तरीके से पर्सनैलिटी से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका अप्रोच होना चाहिए, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। नहीं तो आप पूरी की पूरी इतिहास पढ़ने में लग जाएंगे, पूरे का पूरे जो है आप ज्योग्राफी पढ़ने में लग जाएंगे, और वहीं पर जो है टाइम आपका वेस्ट हो जाएंगे। जो ज़्यादा वेटेज था जिससे आपके मार्क्स आने थे वो आपका छूट जाएगा। मैंने आपको पहले बता लिया है, मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन पेपर दे करके किया है। आप खुद से भी समझदार हैं, खुद से पेपर डाउनलोड करिए, उसको एनालाइज करिए, उसके बाद में मुझे बताइए कि क्या ये बात सही है या गलत है, ठीक है। आपके सामने लाइव एनालाइज कर मैंने कर दिया है, आपको बता दिया है किस तरीके से आपको अप्रोच रहनी चाहिए। करंट अफेयर मत छोड़िए, आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर। उससे सिर्फ आपके डायरेक्ट करंट अफेयर वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, हमेशा अप्रोच रखिए ऐसी कि जब भी न्यूज़ पढ़े तो न्यूज़ के बारे में जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो भी आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए करंट अफेयर पढ़ने की, ठीक है। जब भी करंट अफेयर पढ़े तो ये जो स्टैटिक के पोर्शन है इन्हें भी छूते हुए जाना है। जब आप बच्चे कोई भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई चैंपियनशिप है कोई है, तो जब हम चैंपियनशिप का नाम पढ़ते हैं कि ये कब जो है आपका इस खेल से रिलेटेड है, तो क्या होता है वहाँ पे आपका एक स्टैटिक का भी पोर्शन आपका निकल करके आता है कि ये कब जो है इस खेल से रिलेटेड है, ये इसमें आपका खेला जाता है, इसमें आपका दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जब हम खिलाड़ियों का नाम पढ़ते हैं कि इस खिलाड़ी ने जो है कोई कप जीता है या कोई टूर्नामेंट जीता है, तो वो आपका स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खिलाड़ी कौन सा खेल से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ना। तो हमेशा अप्रोच ये रखनी है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ें उसके साथ में स्टैटिक को भी ज़रूर पढ़ें, स्टैटिक को भी अपने साथ में लेकर के चलना है, उसे भी जो है आपको समझते हुए चलना है। तब आपका ये जो वेटेज देखने में 6 नंबर का वेटेज, ठीक है, 6 और 7 नंबर बहुत बड़ा वेटेज है आपके आरआरबी जीके में। और एक एक नंबर आपको पता है कि एक एक नंबर आपको बहुत सारी, आपको हज़ारों 1500 हज़ारों रैंक जो है पीछे वो कर सकता है, ठीक है। तो एक एक मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी प्रिपरेशन इसी अकॉर्डिंग करनी है। आज ये मत सोचिए कि मेरे कोर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोर सब्जेक्ट आपके होते रहेंगे पूरे। कोर सब्जेक्ट में भी हिस्ट्री में पूरा मत पढ़ने पर लग जाइए, हिस्ट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहीं से क्वेश्चन आता है, और ये आपका
इतिहास है कि आरआरबी वहीं से प्रश्न देता है, ठीक है। बाकी आपके जो पॉलिटी हो गया उसमें भी आपको बस इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल देखने, जैसे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति है, वहीं से जो है आपके क्वेश्चन दिए हैं 2 क्वेश्चन, एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन दिए हैं। फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला सेशन भी ले चुका है कि ये आपको पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि आप अभी भी भटके हुए हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आए तो कम से कम ये तो रहे ना कि आपने अपना 50-60% सिलेबस कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। तो 50-60% तभी अचीव कर पाएंगे जब माइंड में क्लियरिटी होगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसका अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है और तैयारी करनी है बच्चे, ठीक है। ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम करने बैठ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी कर ली है और वो कंप्लीट करके बैठ चुके हैं, ठीक है। अभी तक अगर आप इसी में फंसे हुए हैं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करिए और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे जीके जीएस में, ठीक है। इन कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देने से अच्छा है कि जो सीबीटी रूल के जो आपके 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, कंप्यूटर हो गया आपका और इन्वायरमेंट हो गया, उन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं इन्हें तो आप हल्के हल्के पढ़ के हो सकता है, लेकिन वो जो आपका CBT 2 आता है वहाँ पे आपके 20 नंबर का जो आपका जनरल अवेयरनेस का ये जो आपका जीके का जो पोर्शन है, 10 नंबर का इन्वायरमेंट है, 10 नंबर का कंप्यूटर है, उन सब्जेक्ट को अपना बेहतर करिए। CBT 2 के लिए तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच रखिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर अगर डेली आप आधे घंटे भी देखते हैं, 15 मिनट भी देखते हैं, तो ऐसा पढ़िए कि आपकी सारी की सारी स्टैटिक की चीज़ें भी वहाँ से आपकी कवर होती जाए, ठीक है। और कोशिश करिए अगर आप वो बच्चे हैं जो सब तैयारी में लगे हुए हैं तो बच्चे नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनने से क्या होता है कि आपकी चीज़ें जो है कनेक्ट होने लगती हैं, ठीक है। चीज़ें कनेक्ट होंगी, आपको लगेगा ये त्यौहार मैंने यहाँ पढ़ा है तो त्यौहार जो है स्टैटिक वाले पोर्शन में भी लिख देना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको ऐसी पढ़ाई जाती हैं कि कोई आपके स्टैटिक से रिलेटेड है तो करंट की बजाय जो है आपको स्टैटिक में लिख देनी है। तब आपको जब स्टैटिक को रिवाइज करेंगे ना वहाँ पर आपको थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जैसे कि आपके नेशनल पार्क बहुत सारे होते हैं, तो क्या सारे के सारे नेशनल पार्क पढ़ेंगे आप लोग, ये याद करके जाएंगे या फिर याद रहेगा आपको वहाँ तक, ठीक है, नहीं रहने वाला है। तो जो भी चीज़ें आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ दिया आपने, कोई जो है आपका नेशनल पार्क पढ़ दिया जो आपका पूरा डेटा बना हुआ है, या फिर कोई नोट्स हैं तो वहाँ पे टिक लगा दिया कि ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में आया है, ठीक है। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। कोई भी जो है आपको अभी ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अब जो है कैसे तैयारी करें, ठीक है। मैंने आपको लाइव एनालिसिस करके दिखा दिया है और आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग, ठीक है। तो खुद भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बच्चे प्रिपरेशन करिए और डायरेक्शन दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दीजिए। बिल्कुल रायता नहीं फैलाना है, ठीक है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट तरीके से चलिए, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल क्रिएट करके चलिए। इतना पोर्शन मुझे नॉन टेक को देना है, इतना पोर्शन मुझे टेक्निकल को देना है, और नॉन टेक को कर देना है तो कितना जीके को देना है, कितना रीजनिंग को देना है, कितना मैथ्स को देना है, और साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस को देना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रायता नहीं फैलाना है, आपको बिल्कुल एक क्लियरिटी के साथ में एक पूरा रोड मैप बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो जब तक नोटिफिकेशन आएगा आपका 50 to 60% आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।